नदियाँ न पिए अपना जल, वृक्ष न खाए अपना फल। सागर से लेकर धरती को जल देता रहता बादल। धरती भी अपनी छाती चीर के हमको देती अन्न और जल। हम भी देना सीखें जग को, जीवन बीत रहा हर पल। हम भी देना सीखें जग को, जीवन बीत रहा हर पल। नदियाँ न देती अपना जल, वृक्ष न खाए अपना फल। नदियाँ न पिए अपना जल, वृक्ष न खाए अपना फल। सागर से लेकर धरती को जल देता रहता बादल। सागर से लेकर धरती को जल देता रहता बादल। धरती भी अपनी छाती चीर के, धरती भी अपनी छाती चीर हमको देती अन्न और जल। हम भी देना सीखें जग को, जीवन बीत रहा हर पल। हम भी देना सीखें जग को, जीवन बीत रहा हर पल। सूरज हमें प्रकाश है देता, चंदा शीतलता देता। सूरज हमें प्रकाश है देता, चंदा शीतलता देता। प्राणवायु मिलती है पवन से, पुष्प मनोहरता देता। प्राणवायु मिलती है पवन से, पुष्प मनोहरता देता। पलने वाले पशु भी देकर, पलने वाले पशु भी देकर करते हैं निज जन्म सफल। हम भी देना सीखें जग को, जीवन बीत रहा हर पल। कर्ण ने कुंडल कवच दिया तो बलि ने तीनों लोक दिया। कर्ण ने कुंडल कवच दिया तो बलि ने तीनों लोक दिया। ऋषि दधीचि ने देवों के हित निज तन का बलिदान किया। ऋषि दधीचि ने देवों के हित निज तन का बलिदान किया। हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा, हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा हेतु किया सर्वस अर्पण। हम भी देना सीखें जग को, जीवन बीत रहा हर पल। हम भी देना सीखें जग को, जीवन बीत रहा हर पल। देने वाला देव कहाता, अतः सभी जन देव बने। देने वाला देव कहाता, अतः सभी जन देव बने। कुछ भी नहीं दे सकते यदि तो एक मधुर मुस्कान ही दे। कुछ भी नहीं दे सकते यदि तो एक मधुर मुस्कान ही दे। उसी मधुर मुस्कान से ही शिशु, उसी मधुर मुस्कान से ही शिशु राज करे सबके दिल पर। हम भी देना सीखें जग को, जीवन बीत रहा हर पल। हम भी देना सीखें जग को, जीवन बीत रहा हर पल। हम भी देना सीखें जग को, जीवन बीत रहा हर पल। आपसे एक प्रश्न पूछें। प्रश्न ये है
कि इतिहास में दृष्टि डालकर देखिए सबसे बड़ा दानी कौन था, कौन सा वर्ग सबसे अधिक दान करने वाला था। विचार करो जरा। सबसे अधिक दान करने वाला वो वर्ग था जो आज दान के नाम पर सबसे अधिक कलंकित हो रहा है। बोलो कौन? ब्राह्मण। दान के नाम पर आज ब्राह्मणों को बड़ा हेय दृष्टि से देखा जा रहा है। उसके जिम्मेदार खुद ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों के लिए शास्त्र ये आज्ञा करता है कि यदि तुमने मुंह खोल करके कुछ मांग लिया तो तुम्हारा ब्रह्म तेज और ब्राह्मणत्व उसी क्षण नष्ट हो जाएगा। एक मर्यादा है। ब्राह्मणों के लिए ये अनुशासन था कि अपने और अपने परिवार के लिए कम से कम उपयोग करके अधिक से अधिक समाज को देना, यही ब्राह्मणों की परंपरा थी। दधीच ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने हड्डियों का दान कर दिया। विचार करके देखिए। विश्वामित्र, वशिष्ठ, ये सभी इनके यहाँ राज राजाओं के बच्चे पढ़ते थे। इसके बावजूद भी इनका जीवन महलों में नहीं, कुटिया में, जंगलों में बीतता था और ऊपर केवल गेरुआ वस्त्र था, कोई आभूषण नहीं था। ये चाहते तो राजाओं के बच्चों को पढ़ाने के बदले सब कुछ मांग सकते थे और इन्हें मिलता भी, लेकिन इन ब्राह्मणों ने कभी मांगा नहीं है। जो ब्राह्मण मांगे वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता है। ब्राह्मण तो वो है जो देना जानता है। ब्राह्मण देने की परंपरा से जुड़ा होता था। दुनिया का सबसे बड़ा दान ज्ञान दान है और उस ज्ञान दान के बदले स्वेच्छा से यदि कोई दे तो वो ब्राह्मण स्वीकार करता था। मांग करके यदि मिले तो वो जहर के समान बताया गया है शास्त्रों में। और एक बात, किसी भी ब्राह्मण के लिए मर्यादा है कि वो कभी किसी के सामने हाथ न पसारे। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ वो परंपरा रही है कि जब ब्राह्मण यदि कथा भी कह रहा है, यदि यज्ञ भी कराया, यदि कुछ पुराण भी सुनाया, तो उसको जो दक्षिणा मिल रही है वो दक्षिणा उसके हाथ में नहीं दी जाती है, वो व्यासपीठ पर चढ़ाई जाती है। और व्यासपीठ पर स्वेच्छा से चढ़ाया हुआ वो ब्राह्मण स्वीकार करता है। यदि वो कह दे कि यहाँ इतना नहीं इतना चढ़ाइए तो फिर धिक्कार है ऐसे ब्राह्मण को। फिर वो ब्राह्मण पूजनीय वंदनीय नहीं है, फिर वो ब्राह्मण के नाम पर कलंक है, वो साधुता के नाम पर कलंक है। इसलिए सच्चा साधु वो है जो अपने काम भर का ले और बाकी समाज को लौटाता है। वो साधु होता है, वो संत होता है, वो ब्राह्मण होता है। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से सारा राज्य मांगा, लेकिन राज्य लिया नहीं। वो विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रहे थे, राज्य वापस कर दिया। ये जान शिवाजी ने पूरे मुगल साम्राज्य को पराजित किया, मराठों के किलों को आजाद कराया और मराठों के उन किलों को जब अपने गुरु समर्थ गुरु रामदास के चरणों में समर्पित किया तो समर्थ रामदास ने कहा कि मैं इसे लेकर क्या करूंगा, मेरा संपत्ति मान करके तुम इसको संभालो। उन्होंने कभी राज्य को लिया नहीं। किसी ब्राह्मण ने कभी राज्य सुख नहीं भोगा है। जो ब्राह्मण राज्य सुख भोगे वो ब्राह्मण नहीं, वो चाटकार होता है। ये शास्त्र कहता है। मैं व्यासपीठ पर बैठ करके मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ, इसलिए ये कहने में मुझे संकोच नहीं है कि शास्त्र ब्राह्मणों के लिए जो मर्यादा निश्चित करता है वो यही है कि ब्राह्मण अपने सेवा के पश्चात जो प्राप्त करे वही उसके लिए प्रसाद है। जिस दिन उसने मांग लिया उस दिन वो ब्राह्मण नहीं नौकर बन जाता है, क्योंकि वो पारिश्रमिक ले रहा है। वो दक्षिणा फिर नहीं कहलाती है। दक्षिणा वही है जो बिना मांगे मिले, और जो मांग करके मिले वो दक्षिणा नहीं होती, वो तो पारिश्रमिक होता है, वो नौकरी होती है। क्यों भैया? पंडित जी गलत कहें तो क्षमा करिएगा, पर अनुभव के आधार पर और परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखे गए विस्तार पर साहित्य पर मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मणों को मांगने का अधिकार नहीं है। और एक और बात, ये तो हमने जीवन में अनुभव किया है कि जो मांगता है उसे कभी पूरा होता भी नहीं, ये भी जान लीजिए। हाँ, जो ये कहता है कि जो आपकी इच्छा वो दे दीजिए, उसको कभी घटता भी नहीं है। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि लक्ष्मी सदा ब्राह्मणों के चरणों में विद्यमान रहती है कि नहीं? जिस ब्राह्मण के हृदय में विष्णु हैं, उनके चरणों में लक्ष्मी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं।
इसलिए मांगना कभी नहीं चाहिए किसी भी साधु को, किसी भी ब्राह्मण को। मैं आपको एक सत्य घटना बताऊं। हमारे गुरुदेव मथुरा में थे, गायत्री मंदिर बना रहे थे। वहां बिड़ला जी पहुंचे। बिड़ला जी जानी मानी हस्ती। बिड़ला जी ने उनसे कहा कि आप गायत्री माता का मंदिर बना रहे हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, हम आपको 1000 रुपए देना चाहते हैं। ये 1000 रुपए कब की बात है? 1953 की बात है। उस समय 1000 रुपए की क्या कीमत रही होगी, आप कल्पना करिए। 1000 रुपए हम आपको देना चाहते हैं ताकि आप ऐसा आलीशान मंदिर बनाइए कि लोग युगों युगों तक याद रखें, इतिहास याद रखें। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा आप वो 1000 रुपए कहां से पाते हैं? बिड़ला जी ने कहा कि भगवान की कृपा है, उन्हीं की कृपा से मिलता है। तो गुरुदेव ने कहा कि बिड़ला जी यदि आपको भगवान से मिलता है तो हमारे भी संबंध भगवान से खराब नहीं है। जब आप उनसे ले रहे हैं तो हम भी उनसे मांग सकते हैं, हम भी उन्हीं से लेंगे। एक और बात, गुजरात के एक सज्जन थे, उनके पत्नी का देहांत हुआ तो पत्नी के श्राद्ध के लिए उन्होंने 1000 रुपए निर्धारित किया था और गुरुजी के ला के चरणों में रखा। गुरुजी ये आपको मैं समर्पित करता हूँ। सुना है श्राद्ध में दी गई अपने पितरों के निमित्त वो ब्राह्मणों को समर्पित की जाती है। गुरुजी ने कहा कि बहुत सुंदर किया तुमने। गुरुजी ने उनको अपने साथ लिया, उनका पैसा लिया और उनका पैसा लेकर के वो कहाँ गए? वो गंगा के घाट पर गए, यमुना के घाट पर गए और यमुना के किनारे जाकर के उन्होंने उसी पैसे से बहुत सारे वस्त्र और कंबल खरीदे और वहाँ जितनी भी विधवाएं और जितने भी अनाथ थे उन सबको कंबल और वस्त्र उन्हीं के हाथों से बंटवाया। सच्चा ब्राह्मण ये होता है जो ले, वो ब्राह्मण नहीं होता। इसीलिए यज्ञ का आचार्य ब्राह्मणों को बनाया जाता है, क्योंकि यज्ञ देने की सीख देता है। लोभी ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये बात, इसलिए साथियों ये हिरण्याक्ष लोभ है, संग्रह वृत्ति है। जो बांटे वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण बांटता है। ब्राह्मण को आपने पुराने के ब्राह्मणों को देखिए, वो बांटते हैं। कभी प्रसाद बांटेंगे, कभी ज्ञान बांटेंगे, कभी यज्ञ बांटेंगे, कभी आशीर्वाद बांटेंगे। ऐसा ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए, ब्राह्मण ईश्वर परायण होना चाहिए, तब जाकर के बात बनती है। इसलिए साथियों जीवन में हाँ दक्षिणा लेना बुरा नहीं है, जितनी आपकी आवश्यकता हो उतना निर्धारित करके लेना चाहिए। शेष बची हुई चीजें समाज के कल्याण में लगा देनी चाहिए, यही मर्यादा कहती है। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो हैं, एक भोग वृत्ति का लोभ है, एक संग्रह वृत्ति का लोभ है। इसलिए साथियों जीवन में लोभ को मिटाना चाहिए, संपत्ति का बंटवारा करना चाहिए, एकत्रित नहीं वितरित करना चाहिए। भगवान यज्ञ नारायण के रूप में यज्ञ जो है वो दान की प्रेरणा देता है। यज्ञ तभी सफल है जब दान मिले, दान दें, दान करें। इसलिए साथियों भगवान ने यज्ञ नारायण के रूप में आकर के हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। तो हिरण्याक्ष का वध किया है, हिरण्यकशिपु का उद्धार भगवान नरसिंह अवतार में करते हैं। वो क्रम आगे बढ़ेगा। तो साथियों आगे का क्रम ऐसा है कि मनु और शत्रुपा की संतानें हुई, देवहूति, प्रसूति, आकुति, 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। इनसे चीजें आगे बढ़ी हैं। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कर्दम ऋषि और देवहूति से 9 कन्याएं हुई। उन 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के आदि पुत्रों से हुआ। कला का मरीचि से, अनसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त से, गति का पुलह से, क्रिया का क्रतु से, ख्याति का भृगु से, अरुंधति का वशिष्ठ से, शांति का अथर्वा से। उसके बाद 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ कर्दम ऋषि के यहाँ। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान ने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र प्रदान किया है। कपिल भगवान के पश्चात देवहूति का कल्याण हुआ, मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर चतुर्थ स्कंध में आगे चल करके
ऐसी कथा आती है कि आकुति का विवाह रुचि ऋषि से हुआ। आकुति यानी कर्मेंद्रियों की क्रिया शक्ति, रुचि ऋषि यानी इच्छा शक्ति, ऋषि इच्छा शक्ति, परमार्थ इच्छा शक्ति। क्रिया शक्ति जब परमार्थ में जुड़ जाती है तो वो समाज का कल्याण करती है। आकुति और रुचि ऋषि के यहाँ यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। अर्थात यज्ञ ही समाज के कल्याण के लिए होता है। पुत्रिका धर्म से विवाह किया था। ये शर्त रखी गई थी कि कन्या के प्रथम पुत्र को कन्या के पिता ग्रहण करेंगे, इसलिए यज्ञ नारायण को भगवान मनु ने ग्रहण किया और उनका विवाह दक्षिणा से कराया। यज्ञ और दक्षिणा एक हुए। यज्ञ और दक्षिणा के एक हो जाने से तोष प्रतोष भद्रा शांति संतोष आदि पुत्र पैदा हुए। इस प्रकार आकुति का विवाह हुआ। तत्पश्चात प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष के 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याओं में 3 कन्याएं स्वाहा को देवताओं के साथ विदा किया, स्वधा को पितरों के साथ विदा किया, सती को भगवान शिव के साथ ब्याहा और 13 कन्याएं जो बची वो धर्म के साथ विवाही गईं। 12 महीने होते हैं, अर्थात 12 महीने में धर्म करना चाहिए, लेकिन एक 13वें महीने में भी 13वीं कन्या जो अधिक मास चल रहा है, इस अधिक मास यानी 13वें मास के लिए भी 13वीं कन्या उन्होंने प्रदान की महाराज दक्ष ने। और दक्ष के द्वारा दी गई कन्याओं से धर्म का विवाह हुआ। 13 महीने का भी धर्म हो तो 13वें महीने में धर्म करना चाहिए। आगे चलकर के साथियों दक्ष कथा है, आप सबको पता है। क्या पता है कि सती और शिव का प्रसंग आता है कि सती गई हैं अपने पिता के यहाँ। वहां पहुंच करके उन्होंने देखा शिव को यज्ञ का भाग प्राप्त नहीं हुआ। आप जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बैठते तो बड़ा आनंद आता, अभी तो आप जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। इसी प्रकार आप जैसे संत मित्रवृंद हमारी कथा श्रवण के लिए आवे, बहुत बहुत साधुवाद। आचार्यवर्ग साधुवाद, धन्यवाद, प्रणाम। आपको फिर समय मिलेगा तो फिर आपका आगमन हो, ऐसी प्रार्थना है। और अब आइए आगे का क्रम बढ़ाएं। तो दक्ष और शिव की कथा है कि भगवान सती और शिव का विवाह हुआ तो सती अपने पिता के यहाँ गई। दक्ष भगवान शिव से बैर रखते हैं और भगवान शिव से बैर रखने के कारण उन्होंने भगवान शिव को यज्ञ में भाग न दिया। तो सती को बड़ा बुरा लगा। अस कही योग अगिन तन जारा, चारों ओर हाहाकार हुआ। सती ने कहा कि जो शिवद्रोही है उसे कभी कल्याण नहीं मिलेगा। भगवान शिव ने वीरभद्र आदि को भेजा है, दक्ष का वध किया। दक्ष ने क्षमा मांगी, दक्ष को वरदान दिया और उसके पश्चात भगवान शिव और सती का प्रसंग संक्षेप में है। तो ये विस्तार पूर्वक अगर कहा जाए तो 7 दिन इसी प्रसंग पर कहा जा सकता है। अभी काशी में शिव पुराण कथा कह करके आए। शिव पुराण कथा में 3 दिन तक केवल सती और शिव का प्रसंग ही चलता रहा। इतना विस्तार वर्णन उसका है। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर चौपाइयों के माध्यम से भी दर्शन कराया है। भागवत में भी बहुत बड़ा वर्णन है, शिव पुराण में भी बहुत बड़ा वर्णन है। तो एक एक प्रसंग ऐसे हैं जिन पर 7 दिन अकेले ही बोला जा सकता है। पर 7 दिन में साथियों और 3 घंटे में तो भागवत जी का मूल पारायण भी संभव नहीं होता। कथा कहाँ से संभव होगी? तो कुछ कुछ प्रसंगों को प्रणाम करना है और कुछ कुछ प्रसंगों को विस्तार करना है। इसी नीति और मर्यादा और तो इस प्रकार से सती और शिव का प्रसंग पूरा हुआ। तत्पश्चात उत्तानपाद के 2 विवाह हुए, सुनीति और सुरुचि से। एक से ध्रुव पैदा हुए, एक से उत्तम पैदा हुए। सुनीति के ध्रुव हुए। कथा बहुत सुंदर है, आप सबको पता है कि किस प्रकार से सुनीति के पुत्र ध्रुव को सुरुचि ने राजा की गोद में बैठने से पहले ही कलाई पकड़कर जमीन पर ढकेल दिया कि यदि तुझे राजा की गोद में बैठना था तो मेरे गर्भ से पैदा होना चाहिए था। ये बात तो साहब भगवान को भी बुरी लगी। सुनीति के पास रोते हुए ध्रुव पहुंचे, प्रार्थना की कि मैया मैं क्या करूं? माँ ने कहा कि तुझे राजा की नहीं परमात्मा की गोद में बैठना है। परमात्मा कौन है? कहाँ मिलेगा? वन में मिलेगा, तब से मिलेगा। वो नन्हा 5 वर्ष का बालक तुरंत प्रस्थान करता है। माँ भी समझ न सकी, फिर मन में सोचा गया है, यहाँ रहकर भी उसका सम्मान नहीं है, प्रभु के लिए गया है, प्रभु संभाले। रास्ते में गुरु के रूप में नारद जी आए। नारद जी ने परीक्षा ली, देखा दृढ़ संकल्पित है, 12 गायत्री मंत्र की दीक्षा दी।
तप किया। 6 महीने में भगवान का साक्षात्कार ध्रुव को हुआ। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। भगवान ने ध्रुव का कल्याण किया है। ध्रुव पुनः आए, गृहस्थ धर्म को धारण किया, सुखपूर्वक राज्य किया। तत्पश्चात ध्रुव और उनकी माता का सुनीति का उद्धार हुआ। उत्तानपाद ने भी अपना प्रायश्चित किया नारद जी के समझाने पर। इस प्रकार से साथियों महाराज मनु के द्वारा उत्पन्न उत्तानपाद के ध्रुव की कथा का क्रम भी संपन्न हुआ। आगे चल करके ध्रुव के ही वंशों में ध्रुव का ही वंश आगे बढ़ा और ध्रुव के वंश में आगे चल करके राजा अंग हुए। अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे। अंग भगवान के बड़े भक्त थे और अंग के वेन हुए। वेन बहुत दुष्ट राजा था। उसके राज्य में चारों तरफ अधर्म ही अधर्म फैलने लगा। फिर ऋषियों ने विचार किया और वेन को मृत्यु दंड दिया गया। वेन को मृत्यु दंड हुआ तो फिर वेन के ही जंघाओं को मथ करके उन ऋषियों ने भगवान का आवाहन किया है और फिर वेन के यहाँ ही भगवान पृथु का प्राकट्य हुआ। बोलिए पृथु महाराज की। पृथु के रूप में भगवान साक्षात धरती पर आए। पृथु से ही पृथ्वी बनी है। पृथ्वी पर पहली बार नगर, गांव, पुर की स्थापना हुई। ऋषि परंपरा के साथ साथ कृषि परंपरा की स्थापना हुई। खेत खलिहानों की स्थापना हुई। हरियाली वृद्धि हुई, समृद्धि वृद्धि हुई। चारों ओर आनंद ही आनंद हुआ। भगवान ने मुख्य मुख्य पात्रों को बना करके प्रकृति और पृथ्वी का दोहन किया है और दोहन करने के पश्चात नई परंपरा का शुभारंभ किया। पृथ्वी को आगे चल चल के अंतर्धान हुए। अंतर्धान के हविर्धान हुए। हविर्धान के बरहीखद हुए। जिन्होंने प्राचीन दिशा में लगातार यज्ञ किया तो उनका नाम प्राचीन बरही पड़ा। और प्राचीन बरही के इस प्रसंग के पश्चात नारद जी ने प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान सुनाया। पुरंजनोपाख्यान सुन करके प्राचीन बरही का उद्धार हुआ और वो प्राचीन बरही को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से साथियों हम सभी ने 4 स्कंधों की कथा आज पूरी की। समय पूर्ण हो चला है। हम सभी भगवान नाम का संकीर्तन और उसके पश्चात कुछ देर आरती करेंगे। कल हम सभी कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। नियम के अनुसार तो आज ही जन्मोत्सव होना चाहिए था, पर प्रथम दिन की कथा हम लोगों ने बहुत कम की थी समय के कारण और कुछ व्यवस्था के कारण। तत्पश्चात आज के सत्र को प्रणाम करते हुए हम सभी कल समय से भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लेंगे और उसके पूर्व भगवान के अन्य अवतारों का जड़ भरत जी की कथा है। उसके बाद नरसिंह अवतार है, परशुराम अवतार है, महाराज बलि की कथा है। इन सब कथाओं को प्रणाम करते हुए तब हम सभी दशम स्कंद में भगवान कृष्ण की लीला का आश्रय करते हुए कल के सत्र को आनंद लेंगे। आइए बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए बाबा विश्वनाथ की। आइए महाराज आरती की तैयारी करें। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भावपूर्वक आरती करेंगे, आनंद पूर्वक आरती करेंगे।